हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में हम चैप्टर नंबर 6 एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स अवकलन के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बारे में पढ़ा, उसके एग्जाम्पल कुछ पढ़ेंगे। आज हम एक्सरसाइज 6.2 पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x = 3x + 17) इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। आपको बताना है, दिखाना है कि जो फंक्शन है 3x + 7 वो निरंतर वर्तमान है रियल नंबर पर। तो सबसे पहले आपने क्या किया, फंक्शन को राइट डाउन किया एंड हम इसका फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मींस प्रथम अवकलन कर रहे हैं। तो अवकलन करते समय आपने देखा है कि f(x) = आपको क्या मिल रहा है 3, और आपको पता है जो ये 3 है वो ग्रेटर देन क्या है 0, और हमने कंडीशन पढ़ी थी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की, इफ द फंक्शन डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन 0। अगर फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 से बड़ा है तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो द फंक्शन इज strictly increasing on r। वो रियल नंबर पर क्या है, इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। आपने फंक्शन को 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किया, एक बार डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, इसलिए फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, so that the function given by f(x = e⁻²x is strictly increasing on r। अब आपको फंक्शन दिया गया e⁻²x के फॉर्म में, और आपको बताना है कि फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है रियल नंबर के लिए। तो आपने फंक्शन लिखा e⁻²x, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, देन f(x) = आपको मिल गया 2e⁻²x। अब हमने यहाँ पर इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया। पहला स्टेप हमने लिखा केस फर्स्ट में क्या लिखा, इफ x इज ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो अब सबसे पहले हमने फंक्शन को ऐसे लिखा f(x) और इसको एक्सपेंड कर दिया, तो हमें मिलेगा 1 + 2x + 2x की होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। देखिए e⁻x को मैंने बताया था आपको, फॉर्मूला होता है e⁻x का 1 + x + x² अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन। यहाँ पर भी देखिए e⁻2x लिखा तो मैंने x = 2x एज्यूम करा हुआ है, तो 1 + 2x + 2x की होल पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस दैट। अब आपको कंडीशन में कहा गया है कि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, अगर 0 से बड़ी है तो क्या हो सकता है 1 2 3 एंड सो ऑन। अगर आप यहाँ पर 1 रखेंगे, यहाँ भी 1 रखेंगे, आगे भी 1 रखेंगे x की जगह, तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पर प्लस 2 × 1 2 आ जाएगा। अगर हम दो ही नंबर को ऐड करें प्लस आगे वाली वैल्यू को भी ऐड नहीं करना, तो इन दोनों को ऐड करने पर 3 आएगा, और अगर हम 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, जो ग्रेटर देन 0 है। सो f इज इंक्रीजिंग ऑन r, तो रियल नंबर के लिए क्या होगा, इंक्रीजिंग हो गया। अगर हम ये सेकंड एज्यूम कर लें कि x की वैल्यू 0 के इक्वल है, x = 0, देन f(x) आपको मिलेगा 2e⁻0। ठीक है, x की जगह आप 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा e⁻0, और e⁻0 की वैल्यू कितनी होती है 1, देन आपको मिल गया 2 जो कि ग्रेटर देन क्या है 0 है। सो f इज increasing on r, रियल नंबर के लिए, क्योंकि रियल वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इक्वल तीनों कंडीशन को फॉलो अप कर रही है। तो देखिए ग्रेटर देन 0 पर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, इक्वल टू 0 पे हो रहा है। अब हम थर्ड कंडीशन देखते हैं लेस देन 0 के लिए। तो केस थर्ड, if x is less than 0, x की वैल्यू लेस देन 0 है, तो f(x) की जो वैल्यू होगी वो होगी 2e⁻⁻y। देखिए जो वैल्यू होगी तो नेगेटिव होगी, तो हमने 2x की जगह क्या लिख दिया -y, सीधे सीधे नेगेटिव वैल्यू आ रही है।
और अगर आप इसको ऐसे लिख दें तो e अपॉन y, इसका मतलब जो वैल्यू होगी वो 0 से बड़ी आएगी। सपोज दैट e की वैल्यू y थी जो, और y की जगह 0 पुट कर दें तो 1 मिलेगा, और 2 में 1 का डिवाइड करेंगे क्या आएगा 1, जो 0 से बड़ा है। अगर हम e की पावर 2 लिखेंगे और उसको एक्सपेक्टेशन फॉर्म में लिखेंगे तो डेसिमल में कोई वैल्यू आएगी जो कि 0 से बड़ी आएगी, मींस जो भी वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी आएगी। सो f इज इंक्रीजिंग, वर्धमान जिसे कहते हैं, ऑन r। इसका मतलब है जो फंक्शन है वो रियल नंबर के लिए इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर e की फॉर्म में था तो आप पर्टिकुलर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होती है तो देख कर बता सकते थे, एक्सपोनेंशियल वैल्यू थी, इसलिए आपने तीनों कंडीशन को फॉलो करके देखा, रियल नंबर की ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 एंड लेस देन 0, और तीनों कंडीशन में आपने वेरीफाई किया कि फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सो दैट द फंक्शन गिवन बाय f(x) = sin x is strictly increasing in 0 to pi by 2, strictly decreasing in pi by 2 pi, neither increasing nor decreasing in 0 to pi। देखिए आपको एक फंक्शन दिया गया है sin x, हमें चेक करना है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग निरंतर वर्धमान किस पर है 0 to pi by 2, ओपन इंटरवल पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, पाई बाय 2 से पाई ओपन इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, और 0 से पाई पर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ना तो वर्धमान है ना ही ह्रासमान है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन लिखेंगे f(x) = sin x। अब आप इसको डिफरेंशिएट करिए, f' निकालिए, sin x का क्या होता है cos x, ठीक। अब आपको फर्स्ट पार्ट दिया गया है, if x belongs to 0 to pi by 2, अगर x की वैल्यू 0 to pi by 2 होगी तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करने की पुट कर लेते हैं। सपोज दैट x = pi by 4, pi by 4 में 45 डिग्री होता है जो 0 से pi by 2 के बीच में होगा, तो f' की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, cos f' की वैल्यू pi by 4 है, तो cos pi by 4 की वैल्यू 1/√2, और 1/√2 क्या होता है ग्रेटर देन 0 होता है। सो f इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2। देखिए जो वैल्यू है वो 0 से pi by 2 के बीच में क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, और f' की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। फिर आप देखिए सेकंड पॉइंट में, इफ x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 टू पाई, अगर पाई बाय 2 से पाई के बीच में है तो हम इसके बीच की वैल्यू लिख ली 3 पाई बाय 2, जिसे हम कहते हैं 135 डिग्री, तो 3 पाई बाय 4, तो f' 3 पाई बाय 4 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, cos 3 पाई बाय 4 मींस -1/√2, जो कि लेस देन क्या है 0 है, और फंक्शन की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी सो f इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन पाई बाय 2 टू पाई, तो स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग हो जाएगा पाई बाय 2 से पाई के बीच में, ठीक। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं, इफ x बिलोंग्स टू 0 to pi, अगर जो फंक्शन x की वैल्यू है 0 से पाई के बीच में, तो अब ध्यान से देखिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मींस जो ग्राफ है वो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, एंड x बिलोंग्स टू पाई बाय 2 से पाई के बीच में ग्राफ क्या हो रहा है घट रहा है, बट 0 से पाई के बीच की बात करते हैं, इसका मतलब है जो x है वो बिलोंग्स टू है इंटरवल 0 to पाई बाय 2 यूनियन पाई बाय 2 पाई, दोनों के यूनियन में है, और दोनों की यूनियन में ना तो ग्राफ बढ़ रहा होगा और ना ही घट रहा होगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 में तो ग्राफ बढ़ रहा है पर पाई बाय 2 से पाई में ग्राफ घट रहा है, और हमें 0 से पाई चाहिए, इसका मतलब है 0 से पाई का मतलब है 0 से पाई बाय 2
y का यूनियन। सो फंक्शन neither increasing nor decreasing। तो ना तो फलन वर्धमान होगा और ना ही क्या होगा, ह्रासमान होगा। देख लीजिए बच्चों, अब चलिए हम इसको इसी साइन एक्स को ग्राफिकली समझते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप लोगों ने क्लास फर्स्ट ईयर में साइन एक्स का ग्राफ बनाया होगा, जिसके बारे में आपने पढ़ा भी है। तो वैल्यू देखिए ग्राफ इस तरह का बनता है, मींस ये 0, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π, 1 एंड ये माइनस। तो देखिए साइन में आपने देखा होगा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है, ग्राफ कैसा हो रहा है, उठ रहा है। तो 0 से π/2 तक जो वैल्यू आ रही है वो क्या नहीं बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, साइन आपने देखा हुआ है 0 पर वैल्यू क्या होती है साइन की, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 एंड साइन 90 की वैल्यू आपको मिलती है 1। ठीक, अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो साइन 120 की वैल्यू अगर हम बात करते हैं तो आपको √3/2 मिलती है। साइन 135 की बात करते हैं तो आपको 1/√2 मिल जाता है। 150 पर आपको वैल्यू मिलती है 1/2 एंड 180 पर वैल्यू आपको क्यों मिल रही होती है 0। तो अगर देखिए तो 0 से 90 की तरफ हम जब बढ़ रहे हैं, 0 से 90 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो ग्राफ हमारा इंक्रीज हो रहा है, मीन वो पॉजिटिव वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। बट जब हम देखते हैं तो 90 के बाद से रिपीट जब कर रहा है तो वो क्या हो रहा है, 0 की तरफ वापस आ रहा है, मींस ग्राफ क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो 0 से π/2 तक जब बढ़ रहा है तो ग्राफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, π/2 से जब π तक बढ़ रहा है तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है। उस कंडीशन में अगर हम देखें तो 0 से π/2 पर तो इंक्रीजिंग होगा, पर π/2 से π को क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। सो द फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0 to π/2 एंड डिक्रीजिंग π/2 to π। बट 0 से π के बीच की बात करेंगे हम जब, तो फंक्शन उठा फिर डाउन हो गया, ये वो स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। उस कंडीशन में ना तो फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग और ना ही डिक्रीजिंग। ऐसे अगर हम बात करें π से 3π/2 तो देखिए ग्राफ क्या हो रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, मींस पॉजिटिव से वो नेगेटिव में आ रहा है। तो कैसा फंक्शन हो जाएगा, डिक्रीजिंग कंडीशन पे। और 3π/2 से अगर हम 2π की तरफ बढ़े तो फंक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव की तरफ बढ़ेगा। तो मींस π से 3π/2 में डिक्रीजिंग एंड 3π/2 से 2π में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा। देख लीजिए अब बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय fx = 2x² - 3x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। हमको फंक्शन दिया गया है 2x² - 3x, हमको वो इंटरवल फाइंड करने हैं जिस पर फंक्शन निरंतर वर्धमान स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, निरंतर ह्रासमान मींस घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन को राइट डाउन करते हैं। फंक्शन लिख लीजिए fx = 2x² - 3x एंड डिफरेंशिएट करिए। देन f' = आपको मिलेगा 4x - 3। ठीक, अगर आप ये कर दें कि सिंस f' = 0 तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 3x - 3 = 0 एंड x की वैल्यू 3/4। अब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करिए, ये 3/4, ये -∞ और ये +∞। ठीक, अब आपके पास इंटरवल होंगे, मींस जो x है वो बिलोंग्स टू इफ x जो है वो -∞ से 3/4 के बीच में हो। ठीक, तो पुट कर दीजिए x = -1, तो आपको f' की x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 (-1 - 3।
तो आपको मिलेगा -4 -3 -7, जो कि लेस देन क्या है 0। सो f is strictly decreasing on -infinity to 3/4। -3 से 3/4 का फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक। और अब देखिए इफ x belongs to 3/4 to 5 सॉरी इंफिनिटी, तो 3/4 से इंफिनिटी के बीच में अगर बात करें तो अगर आप पुट कर दें x इक्वल टू +1, यहाँ पर -1 पुट किया था, अब यहाँ पुट क्या कर रहे हैं +1 कर रहे हैं, देन एट दैट 1 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, x की जगह -1 पुट करना किया था, तो 1 की वैल्यू मिलेगी आपको 4 × 1 -3, 4 - 3 1, जो कि ग्रेटर देन 0 है। सो फंक्शन इज strictly increasing on 3/4 to infinity। तो 3/4 से इंफिनिटी में क्या हो रहा है, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, और माइनस इंफिनिटी से 3/4 के बीच में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो रहा है, देख लीजिए। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, लिखा है फाइंड द इंटरवल्स इन व्हिच द फंक्शन f गिवन बाय fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। आपको यहाँ पर फंक्शन दिया गया है, ये बताना है कि किस इंटरवल पर वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन से इंटरवल पर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले आप फंक्शन राइट डाउन करते हैं, fx = 2x³ - 3x² - 36x + 7। आपने इसका डिफरेंशिएशन किया, देन f' आपको मिल गया 6x² - 6x - 36। अब आपने कहा कि if f' = 0, तो therefore 6x² - 6x - 36 = 0। 6 कॉमन ले लीजिए, तो आपको मिलेगा x² - x - 6 = 0। तो आपको फैक्टर करना है x² - 3 - 2 × x - 6 = 0, क्योंकि इस 6 को हमने जब डिवाइड में किया तो 0 हो गया। देन x² - 3x + 2x - 6 = 0। x कॉमन ले लिया, x - 3 + 2 कॉमन ले लिया, x - 3 = 0। तो आपको वैल्यू मिल गई x + 2 and x - 3 = 0। तो आपके पास वैल्यू मिली x = -2 और 3, ठीक। अब आप इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दीजिए, ये है -इंफिनिटी -2 + 3 + इंफिनिटी। तो आपको इंटरवल कौन कौन से मिल गए, -इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। If x belongs to -infinity to -2, then देखिए -infinity से -2 के बीच में आपके पास -3 आता है, आप f' पुट कर दीजिए, f' then put x = -3। तो आपको क्या मिलेगा, f' -3 पर 6 - 3 का होल स्क्वायर -6 × -3 - 36। तो देखिए आपको मिलेगा 3 का स्क्वायर 9, 9 6 जा 54 प्लस 6 3 का 18 - 36, 8 4 12 2 5 1 6 1 72 - 36। आपको मिल गया 36, जो कि क्या मिल गया आपको, ग्रेटर देन 0। सो f is strictly increasing -infinity to -2, ठीक। अब -2 से 3 की बात करते हैं, तो if x belongs to -2 to 3, तो आप पुट कर दीजिए
x इक्वल टू 1, तो आप देखिए f डैश 1 की वैल्यू क्या आएगी 6, 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 माइनस 36। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है भाई, तो आपको मिलेगा 6 माइनस 6 माइनस 36 कैंसिल हो गया, आपको मिलेगा माइनस 36 जो कि लेस देन क्या है 0 है। सो f is strictly decreasing on -2 to 3। तो फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा -2 से 3 के बीच में। अब आपने कहा कि इफ x बिलोंग्स टू 3 to infinity, तो 3 से इंफिनिटी 4 रख देते हैं, तो पुट x इक्वल टू 4, तो आपको क्या मिलेगा f डैश 4 इक्वल टू 6 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 4 माइनस 36, तो 4 स्क्वायर 16, तो 6 इंटू 16 माइनस 6 4 24 माइनस 36, 6 6 36, 6 में 96 माइनस 6 4 10, 3 2 5 1 6, आपको मिल गया 36 जो कि ग्रेटर देन क्या है 0। सो f इज strictly increasing on 3 to infinity। ऐसे समझ लीजिए कि आपके पास एक फंक्शन था जिसको आपने डिफरेंशिएट किया, फैक्टराइज करके वैल्यू फाइंड की, तो -3 से -2 के बीच में अगर x की वैल्यू होगी तो आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। देखिए 36 मिल गई, तो स्ट्रिक्टली क्या हो गया इंक्रीजिंग हो गया। इसके बाद -2 से 3 के बीच में आपने देखा वैल्यू में नेगेटिव मिल रही है, मींस जो f डैश x की वैल्यू नेगेटिव है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, और 3 से इंफिनिटी के बीच में पॉजिटिव मिल रही है, सो द फंक्शन कैसा हो गया इंक्रीजिंग। देन -इंफिनिटी से -2 यूनियन +3 से इंफिनिटी के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, एंड -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। देख लीजिए